Welcome once again. In this video we try to show you how to open a Lenovo ThinkPad X240. Let's begin. If you want to open this laptop, then turn around and 1 2 3 4 5 6 7 8 unscrew all that screw. And you have to also pull the battery and take it away. तो आपका जितना बैटरी का पीछे में जितना स्क्रू है, स्क्रू को खोलने के बाद हल्का करके पुश करने से आपका जो बैक कवर है लैपटॉप का उठ के चला आएगा। लैपटॉप पर आने के बाद आप फिर में अंदर में देखिएगा ब्लैक कलर का एक चीज़ लगा हुआ है। ब्लैक कलर का जो चीज़ है ये भी है तो बैटरी, इसका साइड में दो स्क्रू है। पहले हम लोग वो दो स्क्रू खोल लिया। खोलने के बाद बैटरी बाहर हो जाएगा। ये बैटरी जब बाहर हो जाएगा वहाँ पर आप लोग देखेंगे एक चीज़, एक जैक लगा हुआ है, एक तो बैटरी की तरफ और एक तो मदरबोर्ड की तरफ। मदरबोर्ड की तरफ जैक खोलिए, खोल के बैटरी को अलग कर लीजिए। बगल में जो सिल्वर कलर है वो है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को आप लोग खोल के उसको भी हटा लीजिए। नाउ यू कैन सी देयर इज सो मेनी स्क्रूज ओवर देयर। तो एक करके जितना स्क्रू है सबको अनस्क्रू करिए। मगर एक चीज़ याद रखना है आपको, जितना स्क्रू जहाँ से जो स्क्रू बाहर किया है वहाँ पर ही वो स्क्रू आपको लगाना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले ये जो 3 केबल है, ये 3 केबल आपका नीचे की तरफ से आया है। तो कहाँ से आया है पहले हम लोग बाद में दिखाएंगे। पहले जो केबल है खोल लीजिए। एक एक करके जितना स्क्रू है पहले एक एक करके स्क्रू जितना स्क्रू है पहले खोल लीजिए। यहाँ से ये वाला भी हम लोग को लगेगा नहीं, हम लोग लगाया फिर भी हम लोग को खोलना पड़ेगा। अभी के लिए फिक्स कर दे रहा है मगर फिर भी हम लोग को खोलना पड़ेगा इसको। जितना स्क्रू है एक एक करके, यहाँ पर तो ब्लैक कलर का नॉच है, ये नॉच ओपन करने के बाद नीचे की तरफ एक स्क्रू रहेगा, वो स्क्रू भी आपको उठा के रखना पड़ेगा। तो दिखाई पड़ेगा यहाँ पर अंदर की तरफ जितना क्लिप, तो पहले तीनों बोला था, तीनों केबल आपको खोलना पड़ेगा एक एक करके तीनों केबल। तो तीनों केबल खोलने के बाद नीचे की तरफ जो है वो वाला भी खोलना पड़ेगा, मगर टेक इट केयरफुली। ऑल द केबल्स हैव टू ओपन प्रॉपरली और ऑल द क्लिप्स स्टे इंटैक्ट। रैम जो है रैम को भी ओपन कर लिया। करने के बाद राइट साइड की तरफ में नहीं खुलेगा, राइट साइड की तरफ में और एक तो स्क्रू है, वहाँ पर जो जैक है, जो स्पीकर है, स्पीकर के वहाँ पर भी 2 स्क्रू है, वो स्पीकर के 2 स्क्रू है वो भी खोलना पड़ेगा। अगर स्पीकर के साइड के 2 स्क्रू नहीं खुलेंगे नीचे की तरफ ओपन नहीं होगा। ओपन होने के बाद एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा क्लियरली, यहाँ पर से कोई भी तार वायर्स बेंट हो गया या कुछ नहीं हो गया या पुल हो रहा है, देख के आपको एक एक करके उसका तार जितना है जगह से हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद आपका मदरबोर्ड खुल गया। मदरबोर्ड खुलने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा पीछे की तरफ एक तो प्लास्टिक का कवर है और प्रोटेक्टिव केस है, उसके भी स्क्रू लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 टोटल 5 स्क्रू है। 5 टो आपको स्क्रू एक एक करके आपको खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद ये नॉर्मली बाहर नहीं होगा, हल्का करके आपकी तरफ टुवर्ड्स यू मीन्स पुल करना पड़ेगा, पीछे की तरफ से धक्का देना पड़ेगा और अपनी तरफ खींचना है इसको थोड़ा। खींचने के बाद अगर खुल गया तो देखिए यही जो केबल आप लोग पहले खुला था वो देखिए कहाँ पर है। ये तीनों के तीनों केबल आप लोग का मदरबोर्ड पे टच हुआ, जो है आपका कीबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ। मगर तीनों केबल कीबोर्ड का पूरी नहीं है। एक इसमें से एक केबल है आपका जो माउस सेंसर का है, उसका केबल है, बाकी केबल है आपका कीबोर्ड का। कीबोर्ड उठाने के लिए भी एज यूजुअल ये इजीली बाहर नहीं होगा। यहाँ पर भी स्क्रू है, आपको हर स्क्रू एक एक करके खोलना पड़ेगा। ये यहाँ उसको पुल करके देखना पड़ेगा नीचे की तरफ कुछ है कि नहीं है। यहाँ पर भी देखिए कुछ नहीं हो रहा है मगर बाहर नहीं हो रहा है। क्या करना पड़ेगा ना, पीछे की तरफ से कीबोर्ड को थोड़ा बहुत उठाना पड़ेगा, उठा के इसको हल्का करके मीन्स फ्रंट साइड से आपको धक्का देना पड़ेगा और बैक साइड में आपको पुल करना पड़ेगा। तो फ्रंट साइड धक्का देने के टाइम देख रहा है तो हम लोग कीबोर्ड के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो अंदर की तरफ जहाँ पर आपका स्क्रीन है, स्क्रीन के वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक तो पैड फोम जैसा कुछ पैड हम लोग वहाँ पर उसको पूरा डाल देंगे। तो देख रहा है नहीं बाहर हो रहा है कोई भी तरफ से, क्योंकि टाइट होकर बैठा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं नीचे की तरफ हम लोग को धक्का देना ही पड़ेगा। तो हम लोग हल्का करके यूज करके
देना ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। बाहर हो गया। ये जो बोला हम लोग कीबोर्ड, एक ये हम लोग का कीबोर्ड है और वो हम लोग का ओरिजिनल कीबोर्ड भी एज यूजुअल क्या बोले थे आप लोग को यहाँ पर एक केबल है आपका माउस सेंसर जो है कीबोर्ड के ऊपर जो लगा हुआ है, टच स्क्रीन का जो सेंसर है माउस का वो वाला है, और बाकी आपका की का है। लगाने टाइम देखना पड़ेगा आपका कोई भी वायर कीबोर्ड या इसका वायर प्रेस ना हो जाए या ये ना हो जाए। तो हम लोग मॉनिटर के ऊपर थोड़ा प्रेशर करने बोल रहे, फिर हम लोग पैड दिया था और एक तो पैड हम लोग डाल दिया उसके ऊपर। सेम जितना स्क्रू है कीबोर्ड के, जितना स्क्रू खोले थे हम लोग एक एक करके, जितना स्क्रू है सब स्क्रू लगाना स्टार्ट कर दिया। लेफ्ट साइड की तरफ 2 स्क्रू, ऊपर की तरफ 4 स्क्रू, और यू हैव टू वॉच प्रॉपरली। स्किप करने से प्रॉब्लम हो जाएगा, डोंट स्किप। टोटल नहीं देखने से क्या होगा, आपका कोई यहाँ पर कीबोर्ड क्या लगाना है, कौन स्क्रू लगाना है, कैसे लगाना है, वो नहीं लगाने से प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अलग एक स्क्रू अलग तो जगह पर लगाएंगे तो कोई काम का नहीं आएगा। कीबोर्ड लग गया, उसके ऊपर अभी जो प्लास्टिक का जो कवर है, कवर भी लगाना है। कवर लगाने के बाद नॉर्मली आपका मदरबोर्ड बैठाना है एज यूजुअल। जितना स्क्रू हम लोग उठाया था एक एक करके सब बैठाना है। और यहाँ पर और एक तो चीज़ देखना पड़ेगा, जितना तार या वायर है या केबल है, हर बार हम लोग बोलते जा रहे हैं एक ही चीज़, क्योंकि जितना तार केबल है या वायर है, एक भी प्रेस हो जाएगा तो कट जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। नॉर्मल चेंज करने के लिए चांस बहुत कम है। कलकत्ता में तो इसका स्पेयर पार्ट्स बहुत कम मिलता है। कीबोर्ड यहाँ पर कलकत्ता में 2 टाइप का में से एक टाइप मिलता है। एक टाइप का कीबोर्ड होता है जिसमें लाइट रहता है, और एक टाइप का कीबोर्ड होता है जिसमें विदाउट लाइट रहता है। कलकत्ता में विदाउट लाइट का कीबोर्ड ही मिला है जो हम लोग यहाँ पर फिक्स किया। हम लोग बोलते जा रहा है, मगर देखिए क्या चीज़ हम लोग कर रहे हैं। बैठाने के लिए इजी है, मगर देखना है यहाँ पर ऑलवेज प्रिकॉशन लेना है। यू हैव टू टेक प्रिकॉशन दैट नो वायर कट, प्रेस और एनीथिंग एल्स। ठीक से कीबोर्ड अगर बैठ जाएगा, इसके ऊपर कवर बैठ जाएगा, फिर उसके ऊपर मदरबोर्ड भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, इजीली बैठ जाएगा। मगर मदरबोर्ड बैठने के टाइम यहाँ पर जो छोटा नॉच हम लोग ब्लैक कलर का बाहर किया हुआ था, ब्लैक कलर का नॉच बैठने के टाइम थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पहले क्या करेंगे हम लोग, बाकी जितना स्क्रू है उसका इसे करके लगा लेंगे, फिर हम लोग ब्लैक कलर का जो नॉच है वो यूज़ करेंगे। इसका पहले हम लोग देखना पड़ेगा जो आप लोग का लैम या इसका तरफ से जो वायर है आया हुआ है, वो वायर उसका जितना है, और स्क्रू जो है वो सबके लिए अलग अलग साइज़ का स्क्रू है। इसका स्क्रू उसका सर के ऊपर कभी नहीं बैठेगा। तो इसीलिए एक एक करके पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे के से जो 3 केबल आया हुआ है, तीनों केबल को आहिस्ता से मदरबोर्ड के ऊपर बैठाएंगे। ये ब्लैक कलर का नॉच है, नॉच को ओपन करेंगे, हल्का करके पुश करेंगे। पुश करने के बाद ऊपर वाला ब्लैक कलर नॉच फिर से लगा देंगे। अगर नॉच ठीक से नहीं लगेगा, आपका कांटेक्ट नहीं होगा, माउस चलेगा नहीं तो कीबोर्ड नहीं चलेगा, कोई भी एक तो नहीं चलेगा या नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एक एक करके हम लोग इसको लगाएंगे। फिर हम लोग क्या लगाया ना, इसके ऊपर हम लोग वाईफाई का जो कार्ड है हम लोग पहले एक बार खोल लिया था, फिर उसको फिक्स कर रहे हैं। वाईफाई का जो वायर है उसको मार्किंग करके रखिएगा, अगर खुल गया तो उल्टा लगाने से वाईफाई काम नहीं करेगा, वाईफाई जल जाएगा, मदरबोर्ड भी जल जाएगा। वाईफाई बैठा गया, इसके बाद जो हम लोग जो ब्लैक कलर का जो नॉच है, ब्लैक कलर का नॉच ओनली हेल्प करता है यहाँ पर जो वायर पास कर रहा है उसको ठीक पोजीशन में उसको फिक्स करके रखने के लिए। अगर ठीक से इसको नहीं लगेगा, वो लगेगा भी नहीं, आपका वायर जो है वो भी ठीक से बैठेगा नहीं। अगर ठीक से नहीं बैठा है तो वायर आपका पंच हो जाएगा या कट जाएगा। तो ये लैपटॉप के ओपन करने के लिए आपको पूरा का पूरा जैसे लैपटॉप खोलना पड़ता है एज यूजुअल पूरा का पूरा लैपटॉप डिसम्बल से असेंबल करना पड़ेगा एज यूजुअल सेम वे। अगर एक स्क्रू उल्टा हो गया या एक जगह से तार और एक जगह पर चला गया, आपका लैपटॉप काम नहीं करेगा। तो इसलिए पूरा से पूरा वीडियो देखिए और इसको पूरा एक स्टेप मिस मत करिए। अगर स्टेप एक मिस हो जाएगा तो आपका लैपटॉप का जो चीज़ है वो आपका मिस हो जाएगा। इन दिस एरिया देयर इज ए मेटल नॉच which holds 2 wires. So if you won't able to fix that, leave it, fix another pad, then you can fit it, or watch properly how we fix this wire or this metal plate. तो
मेटल प्लेट आप लोग का जो एरिया है वो क्या करता है, सिर्फ दोनों तार को ठीक से मतलब जो ये एरिया होता है, ये एरिया होता है आपका हार्ड डिस्क एरिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैपटॉप में कुछ कोई चीज़ के लिए एक्स्ट्रा कोई स्पेस दिया हुआ नहीं है, परफेक्ट स्पेस परफेक्ट एरिया दिया हुआ है। अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो या कम हो गया तो बैठेगा नहीं। अभी हम लोग हार्ड डिस्क का जो जैक है लगा के हार्ड डिस्क लगा दे रहे हैं। हार्ड डिस्क बैठाने के टाइम सिर्फ एक ही स्क्रू यूज़ होता है जो हम लोग यहाँ पर इसको लगाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग का ट्राई करेंगे हम लोग बैटरी बैठाने के लिए, मगर बैटरी ठीक से बैठेगा नहीं, क्योंकि जो नया केबल लगाया है वो केबल ठीक से बेंड नहीं हुआ था, वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो पहले एक बार प्रेशर करके देखा, नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम लोग उसको ऐसा ऐसा एक एक तार को खोल के हल्का करके धक्का देके उसको जगह में ठीक से पुश करके घुसा देंगे। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, बैटरी का जो स्क्रू है वो और स्क्रू से थोड़ा बहुत अलग है, उसको ठीक से देख के जो स्क्रू ओरिजिनली है वो स्क्रू ही यहाँ पर यूज़ करना है, और कोई स्क्रू वहाँ पर बैठेगा नहीं। तार हम लोग ऐसा ऐसा धक्का देके अंदर की तरफ फिर पुश करके घुसा दे रहा है। नहीं घुसाने से क्या होगा, आपका जो बैटरी है वहाँ पर बैठेगा नहीं और स्क्रू टाइट नहीं होगा। बैटरी ठीक से अगर बैठ जाएगा तो आपका स्क्रू इजीली लग जाएगा, अगर ठीक से बैठेगा नहीं तो स्क्रू नहीं लगेगा। तो यहाँ की तरफ बैटरी के इस साइड में 2 स्क्रू रहता है, पहले 2 स्क्रू लगा लिया। एक बार चेक करके देखना है जो पार्ट में सब कुछ ठीक से लगा हुआ कि नहीं है। रैम हम लोग लगा दिया है, अभी बंद करना है। बंद करने का टाइम भी फिर देखना पड़ेगा कुछ तार ठीक से लगा हुआ कि नहीं है, कुछ मिस्टेक्स ऑलवेज हो सकता है हम लोग का। देखिए मिस्टेक क्या हुआ था, स्क्रू यहाँ पर नहीं लग रहा है, मीन्स आपका जो कीबोर्ड में जो स्क्रू था वो स्क्रू एरिया से और एक जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। क्या ना यहाँ पर एक्स्ट्रा स्क्रू आप लगा दिए थे, तो आप लोग पहले भी बताया था यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्क्रू का कोई काम नहीं है। अगर एक्स्ट्रा स्क्रू होगा या एक्स्ट्रा कुछ होगा तो आपका लैपटॉप बैठेगा नहीं। सॉरी। तो हम लोग का काम मोटा मोटी कंप्लीट हो गया। हम लोग को स्क्रू मिस किया कि नहीं किया चेक कर ले रहे हैं हम लोग। आप भी चेक करके लीजिएगा ऑलवेज कोई स्क्रू मिस हुआ है क्या, नहीं हुआ। फिर आप लोग कवर को बंद कर दीजिए। कवर बंद करने के बाद टाइम में हम लोग को ये 8 स्क्रू है नीचे की तरफ से पूरा के पूरा सब कुछ स्क्रू लगाना है। कंप्लीट हो गया हम लोग का लैपटॉप बंद किया और इट्स नाउ चेकिंग टाइम। तो इस लैपटॉप में हम लोग कीबोर्ड चेंज करने के लिए इतना कुछ किया था, दिखाया था हम लोग कीबोर्ड कैसे चेंज होता है। तो अभी चेक करके देख रहे हैं हम लोग कीबोर्ड माउस पैड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले एक वाटपैड खोल के देखना है वहाँ पर कीबोर्ड में कुछ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। हाँ सब कुछ ठीक से आ रहा है, मीन्स आपका कीबोर्ड ठीक से लगा हुआ है और आपका माउस पर भी ठीक से चल रहा है। होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस इज अ लॉन्ग वीडियो बट यू हैव टू सी हाउ वी कैन चेंज और ओपन दिस लैपटॉप properly. Thanks once again watching this video. Bye.